ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है बेटा। इसमें क्या है कि जो आपका एबीसी ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल है एच सी, मीन्स हमारा जो सी डिग्री का जो एंगल होगा, सी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा हमें क्या दिया है कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि जो हमारा m है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो लीजिएगा ध्यान से, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये इस लाइन का मिड पॉइंट है, मीन्स ये लाइन जो है आपको इसके बराबर दी हुई है, ठीक है। ये जो लाइन होगी यानी कि जो हमारा बी एम होगा वो ए एम के बराबर होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट, और ये कहता है कि यहाँ पर जो आपका डी एम है वो सी एम के बराबर है। ये भी गिवन है, मीन्स ये वाली लेंथ भी आपको गिवन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बेटा। और अब आपको ना ये चीजें प्रूफ करनी है चार। तो ये चार चीजों को हम कैसे प्रूफ करेंगे ये आप देखिएगा। नंबर फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो आपका ट्रायंगल है, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या नाम है इसका बेटा, ए एम सी, एंड ट्रायंगल कौन सा होगा बेटा, ये है आपका बी एम टी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इनमें हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्फ्रेंस करना है। तो देखिएगा ट्रायंगल कौन सा है आपका ए एम सी, ये है आपका ए एम सी। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊंगा इस तरीके से। सपोज करो ये मैंने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ए कहाँ, मतलब एम तो यहाँ हो जाएगा और ए एम हमने कहीं भी यहाँ पे मान लिया है। सपोज करो ए एम ही है। इसी प्रकार से मैं इस ट्रायंगल को भी ऐसे ही बना लेता हूँ। एम तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है बेटा। अब हमने क्या बनाया, देखो ए एम सी हमने लिखा है। ये लिखना सी को कैसे लिखते हैं, ए एम सी, यानी कि हम ऐसे गए हैं ए एम और ये सी है, सॉरी ये हमारा सी होगा। ए एम सी हमने ऐसे बनाया, तो ऐसे करके बी एम होगा। तो ये हमारा होगा बी बी एम और ये हो जाएगा बेटा आपका डी। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस तरीके से हम लिखते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से आप लोगों को इसको लिखना है। आपने ये देखिएगा ए एम सी यहाँ पे लिखा है, तो आपने अपना फिगर बनाया है इस तरीके से ए एम सी, जैसे करते जाएगा बी एम डी। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए तो ये हमने जो फिगर है यहाँ बना दिया। क्या क्या दे रखा है, तो इसमें हमें गिवन है कि जो बी एम है वो ए एम के बराबर है। कहाँ है बी एम, ए एम तो ये रहा है ना बेटा, और बी एम ये रहा। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो एक चीज तो हमें बराबर मिल गई, ठीक है बेटा। इन दोनों ट्रायंगलों में तीन चीजें बराबर करनी है। एक चीज हमारे पास आ गई है, दूसरी क्या चीज है, इसमें देखो डीएम होगा एक में, और एक में क्या होगा, सीएम होगा। सीएम कहाँ है, यहाँ पर, और डीएम कहाँ है, यहाँ पर। समझा रहा आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो हम ये दो ट्रायंगलों को कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो दो चीजें तो हमारे पास हो गई है। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से कि जो हमारा ए एम है वो बराबर है किसके बेटा, ए एम बराबर है बी एम के, ठीक है। ये आपको गिवन माना जाएगा, ठीक है। अभी कैसे बचना हम लोगों को, हालांकि फिगर में ऐसा नहीं दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बोला था कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर m ए बी का मिड पॉइंट है तो फिर कंफर्म होगा कि ये जो am है वो bm के बराबर होगा, है ना बेटा। इस तरीके से लेंथ बराबर होगी। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे कि dm बराबर है, तो इसमें तो पहले cm आएगा, cm बराबर है dm के, और ये भी हमें क्या है बेटा, गिवन है। ये तो यहीं पर गिवन है, देख लीजिएगा कि हमारा जो डीएम है वो सीएम के बराबर है। हमने पहले ट्रायंगल दिया है अगर ए एम सी, तो पहले हम इसकी साइड लिखेंगे, इसका एंगल लिखेंगे, बाद में इसका लिखेंगे, क्योंकि हमने बी एम डी को बाद में लिया है। अब हमारे पास जो है दो चीजें क्या हो गई है बेटा, इक्वल हो गई हैं। अब इन दोनों ट्रायंगलों को अगर कॉन्फ्रेंस करना है तो मुझे एक चीज और चाहिए। तो आपने मतलब दोनों का एंगल एम बन रहा है ना बेटा, और एम कैसे बना, वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरह बन रहा है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख लूंगा इसको, मैं अपने पास से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, इससे काफी इजी हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि एंगल जो 1 है वो बराबर है 2 के, और क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। 1 क्यों लिखा पहले, क्योंकि ए एम सी में 1 बन रहा है और बी एम डी में क्या बन रहा है, एंगल 2 बन रहा है। तो ये तो हमारा पहला पार्ट था जो कि प्रूव हो गया, क्योंकि ए एम सी आपने प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंस किसके बेटा, ये हो गया है बी एम डी के, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देना बी एम डी। और किस वजह से हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है ये देखना होगा। दो साइडें, एक एंगल है और 90 तो है नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे एस ए एस। समझ में आ गया बेटा, पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया है। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है कि एंगल जो डीबीसी है वो राइट एंगल है, ठीक है बेटा। कहाँ है डीबीसी, यहाँ पर है डीबीसी। तो ये मुझे जो है ये वाला एंगल जो है डीबीसी, ये यहाँ पर पूरा एंगल 90 का प्रूव करके लाना है, ठीक है। एक बात आपको ऑलरेडी दी है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। अगर बेटा ये 90 डिग्री है तो क्या ये 90 डिग्री है,
तो ये पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ही हम लिखना होगा सेकंड। हालांकि हमें पता है कि हमारा जो ट्रायंगल AMC है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है बेटा, कॉन्ग्रुएंस हो चुका है BMD के। समझ में आ रहा है? तो आप मुझे बताएंगे कि एंगल A जो है, क्या एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, हाँ या ना? क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो आप शायद कह सकते हैं सिंपली यस सर, लेकिन मैं कहूँगा शायद नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये लिखने का तरीका है कि जो ट्रायंगल आपने प्रूफ करे हैं दोनों, जैसे हमने AMC कॉन्ग्रुएंस करा है BMC के, तो बेटा BMD के, तो आप देखिएगा कि एंगल A किसका कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है, B का, M टर्न का है और C किसका बन रहा है, D का। समझ में बेटा आप लोगों को? तो A का जो वैल्यू होगा वो कभी भी D के बराबर नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो A जो है यहाँ जो वैल्यू होगी वो एंगल B के बराबर होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल है एंगल B, ये वाला एंगल तो है तो पूरा ये भी B, लेकिन क्या बेटा हमने भी ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अभी हमने AMC और BMD को ही कॉन्ग्रुएंस प्रूव करा है, तो इसलिए हम इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात करेंगे, पूरे एंगल की बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी बात। समझ में आया? अब देखिए क्या करना है, तो यानी कि जो एंगल A है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, B के। तो मैं इसको यहाँ बराबर ले सकता हूँ, इतना बड़ा लेके मैं इसको सोच कर अपने पास से 3, इसको 4। क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि एंगल जो मेरा क्या है बेटा, एंगल 3 है, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाय CPCT यूज कर लूँ यहाँ पे, क्या बाय CPCT यूज कर सकता हूँ ना, कि एंगल जो मेरा 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बन रहा है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। आप लिखे ना कुछ बेटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। और अल्टरनेटिव एंगल कब बनते हैं बेटा, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो क्या हमें जेड बनाना है करके कह देना है, हाँ या ना? जेड बनाना बेटा चाहिए, यानी कि ये जो लाइन है इसलिए हम जब लिखेंगे हैंस या देयरफॉर जो हमारा लाइन है बेटा AC वो पैरेलल हो जाएगा किसके बेटा, DB के। समझ में आया आप लोगों को? ये अभी तक हमने करा, जैसा क्यों करा है ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इतना आप नोट कर चुके होंगे ऑलरेडी। देखिएगा आगे कैसे इसको सोल्व करना है और क्यों करना है। देखो आपके पास दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें इस तरीके से हैं, तो मैं इन दो लाइनों को ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। ये लाइन होगी, ये हो गई। इस लाइन को मैंने AC माना, ऊपर वाले को AC मान लिया, ठीक है बेटा। और इस वाले को मैंने क्या कर दिया, DB मान लिया। A के साथ मतलब DB जो है DB। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिएगा ये क्या है, ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल हुआ, इन दोनों को काट के जाना है, ठीक है। आप देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसे भी जाएगा तब भी तो कटेगा ना। ध्यान से सुनिए, ऐसे होता है हमारे पास, ये होता है हमारा ट्रांसवर्सल, पढ़ा है आप लोगों ने, ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हमने बताया कि अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स हमें पता होता है। उसी प्रकार से अगर मैं इस वाले को जोड़ूंगा तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, समय लगेगा समझने में, लेकिन आएगा जरूर। तो मैं कह रहा हूँ जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये कंफर्म बेटा इसका ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा? क्योंकि इसको भी काट सकता है और इधर से भी काट सकता है, ठीक है बेटा। तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो फिर 90 का एंगल बन जाएगा। अभी देखते जाओ कैसे कैसे करना है, समझते रहिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब AC जो है पैरेलल है DB के, सुबह काम करके अच्छा खासा मैंने फिगर बना दिया था। ये है मेरा AC, ठीक है, समझ लो AC, और ये है मेरा क्या बेटा, DB, ओके। और ये क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ध्यान से बताइएगा, ये हो जाएगा मेरा BA। अच्छा BA पे बनाना है ना, चलो कोई बात नहीं, इस पर बना देते हैं, कोई समस्या नहीं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है, सुन लो ध्यान से, इस वाले एंगल का क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव तो हो जाएगा। और ये आपस में क्या बनाएगा बेटा, अल्टरनेटिव तो है। अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल जुड़ के इस वाले के साथ क्या बनेगा, 180 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि होता है कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ द कोइंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक लाइन ये है आपका, ठीक है, आप सुनो ध्यान से, ये लाइन है, एक लाइन ये है, तो ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल नहीं होगी। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, तो ये लाइन जो है, ये जो लाइन जा रही है, क्या नाम है इसका, BC, ये यहाँ पर बेटा ट्रांसवर्स का काम करेगी। और ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के एंगल, चाहे आप ये दोनों ले लो, ठीक है बेटा, चाहे दोनों ले लो, हमेशा दोनों ऐड होके 180 होता है,
हमेशा दोनों ऐड होके क्या होता है 180। इसलिए अगर मैं इस पूरे एंगल को लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा 180 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेकंड एंगल कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे पास एक एंगल है डीबीसी, डीबीसी मतलब ये वाला एंगल पूरा, ठीक है, और एक एंगल है एसीबी, एंगल है हमारे पास एसीबी, और टोटल हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखेंगे बेटा? को इंटीरियर एंगल्स की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ये लाइन सिग्नल्स में आपको पहले अच्छे तरीके से समझा चुका हूं, तो आप इतना सा कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये थोड़ी देर के तो हटा दो इसको, ठीक है, इसे आप हटा दो थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा दो, बाद में जो लिखेंगे। तो ये वाला एंगल, इस वाले देखो, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो क्या ये ट्रांसवर्सल नहीं बन गया? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, बना नहीं बना ट्रांसवर्सल? जब दो पैरेलल कोई लाइन काटती है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है, और ट्रांसवर्सल की एक तरफ के एंगल हमेशा 180 होते हैं। ठीक है, तो हम सब करते हैं। यदि मैं इस एंगल को इसको जोड़ूं तब भी 180, अगर मैं इसको जोड़ूंगा जिसका नाम मैंने रखा डीबीसी और एक का नाम रखा एसीबी, वो भी 180 डिग्री ही होगा। आप समझ पाया? तो हमें डीबीसी निकालना था, तो देखिए डीबीसी कितना आ गया मेरा, ये 90 बताओ मैंने क्यों लिखा, ये नहीं कि 90 लाने से 90 लिखा। आप देखिएगा ये सी बीच में के एंगल जो सी है, ये मैंने बताया था कि जो सी है वो 90 डिग्री का है। एबीसी में सी पर राइट एंगल बना हुआ है और ये पूरा एंगल सी बनेगा, तो ये पूरा क्या कहलाएगा आपका बेटा 90 एंगल कहलाएगा। तो ये सब चला जाएगा आपका, तो आपका जो डीबीसी है वो कितना आ जाएगा 180 में से इतना क्या, तो क्या बचेगा 90 ही बचेगा ना। हैंड्स प्रूफ, ये आपका इसका सेकंड का पार्ट आ गया है। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ जरूर आया होगा, अगर पूरा नहीं आया तो शुरू से देख लो यहाँ से कैसे मैंने किया, दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको पहले फिगर को पूरा कर देता हूँ। अपने को ये मेरा फिगर था, थोड़ी देर पहले ना बेटा, और यहाँ पे मैंने क्या माना था 3, यहाँ पे क्या माना था थोड़ी देर पहले 4। इस तरीके से आपका नंबर ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या प्रूव करना है, डीबीसी और एसीबी ट्रायंगल लेना है। ले लीजिएगा नंबर 3 में क्या लेना है ट्रायंगल, अब ये कॉन्ग्रुएंस करना है, ये बड़ा इजी है, समझ जाएंगे आप ऐसे करके। एक ट्रायंगल डीबीसी, ठीक है, अच्छे तरीके से समझो, और एसीबी आप ध्यान से समझना। ठीक है, एसीबी और डीबीसी बना लेते हैं पहले। कहाँ है हमारा डीबीसी? ये है हमारा डीबीसी, ये है डी, ये है बी, ये है सी। समझ में आया बेटा? सुन लो ध्यान से। और ये 90 का एंगल प्रूव हो चुका है, ध्यान से सुनो। और वो वाला एंगल में हमारा लेता हूँ इस तरीके से, नो प्रॉब्लम, ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर है हमारा क्या एसीबी, एसीबी इस तरीके से बनाना ही होगा आपको। अगर क्वेश्चन समझना है तो इस तरीके से आपको अलग अलग ट्रायंगल बनाने होंगे। तो ये हमने अलग बनाया, ये अलग बनाया, यहाँ पर 90 का एंगल है, और कुछ भी क्या बराबर है या नहीं है वो भी अभी समझ में आ जाएगा। मुझे आप बताइएगा क्या यहाँ पर जो डीबी है वो एसी के बराबर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, बस। तो ये बेटा देखो, हम लोग एक बात जानते हैं कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो हमारा ट्रायंगल एएमसी है वो कॉन्ग्रुएंस है किस ट्रायंगल के बेटा, बी एम और डी के। समझ में आया बेटा? तो इनके तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं ना बेटा सारे के सारे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एसी है, जो हमारा एसी है, देखिए लिख लेते हैं ए एम सी, यहाँ पर लिख लेंगे बी एम डी। तो हमारा जो एसी है वो अपने आप ही किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बीडी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के, इसलिए बराबर होगा। तो ये वाला जो लाइन है हमारा, ये जो हमारा एसी है वो बीडी के बराबर होगा। ठीक है बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप एसी को चाहे सीए लिख लो या एसी लिख लो, डीबी को बीडी लिख लो या बीडी लिख लो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एएम है वो इसके बराबर हो जाए, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि एमटी जो है वो एमसी के बराबर हो सकता है। ठीक है, या यूं कह लो कि सीएम जो है वो एमडी के बराबर हो सकता है। ऐसा आप देख सकते हैं, देखिए सीएम बराबर है एमडी के, वो एक ही बात है। या आप सीएम बराबर लिख दो डीएम के, फर्क नहीं पड़ेगा, या एमसी बराबर हो जाएगा डीएम के, लेंथ वही रहेगी देखो, क्योंकि लेंथ सेम है, एमसी हो या सीएम हो, बात एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसमें समझना है। ठीक है, तो देखिएगा, मुझे लग रहा है कि डीबीसी और एसीबी दो ट्रायंगल है हमारे जो हमने यहाँ बना दिए। तो क्या ये लाइन जो है इसके बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये साइड तो यहाँ से उठाई गई है, ये यहाँ से उठाई गई है, दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी क्या हो गए हमारे, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। तो इसलिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले मैं इसमें से लूंगा, क्योंकि पहले मुझे डीबीसी मैंने यहाँ लिखा हुआ है,
तो मेरा जो डीबी है, जो मेरा डीबी है या बीडी है, एक ही बात है, ठीक है बेटा, डीबी या बीडी एक ही बात है, वो बराबर रहेगा एसी के। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि जो ट्रायंगल है, आपको रीजन दे सकते हैं कि ट्रायंगल जो आपका था, क्या था उसका नाम, एएमसी, वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल किसके बेटा, बीएमडी के। स्पेस नहीं है, इसलिए छोटा सा लिखा है, आप इसको लिख देना यहाँ पे रीजन में, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इसको आप लोग बेटा बीडी लिख लो या डीबी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज समझ, एक क्या हो रहा है, 90 एंगल बन रहा है, तो आप क्या लिख देंगे कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, क्यों है, ईच 90 डिग्री। ये भी समझ आ गया, ठीक है। अब एक चीज और चाहिए, तो जैसे एक चीज आ जाएगी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बताइए क्या होगा इसमें, मेरे हिसाब से तो आप इसमें देखो, क्या मेरे पास बीसी बीसी, अरे ये क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है दोनों ट्रायंगलों में, क्योंकि जब मैंने ये ट्रायंगल बनाया होगा तब भी मेरा बीसी आया है, और जब मैंने ये बनाया तब भी मेरा क्या है बेटा, बीसी। तो बीसी बीसी क्या हो गया मेरा, कॉमन हो गया, बीसी बीसी क्या हो गया बेटा, कॉमन। समझ में आया आप लोगों को? तो जब कॉमन हो जाएगा तो तीन चीजें मेरे पास बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मेरा जो ट्रायंगल है जिसका नाम था डीबीसी, वो अब हो जाएगा क्या बेटा, कॉन्ग्रुएंस किस ट्रायंगल के साथ, एसीबी के साथ। और क्या रीजन है इसमें, क्योंकि एक साइड डीबी कहाँ है, मुझे डीबी बताओ, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 90 के सामने है क्या, नहीं 90 के साथ है ना, तो ये देखना पड़ेगा, बीसी कहाँ है, बेस है। तो इस तरीके से आपने दिया है, एसी लेते ना, तो अगर ये लेते ना डीसी, तो आरएचएस लिखते, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बस केवल साइड एंगल साइड। सही कह रहा हूँ या फिर कुछ गलत कह रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 90 का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मैंने पहले भी कहा 90 का आता है तो आरएचएस आ सकता है, लेकिन पक्का आएगा ये श्योर नहीं है, ठीक है। क्योंकि आरएचएस आने के लिए क्या होता है, ये लेंथ भी हमें चाहिए होती है 90 के सामने जो होता है, और 90 के सामने जो लेंथ है वो है डीसी और एबी, जो कि हमें नहीं गिवन है, ठीक है बेटा। चलिए समझ आ गया आप लोगों को, इतना समझ आया। अब हम इसका अंतिम बात करते हैं, तो आप सीपीसीटी के द्वारा देखिएगा, आप यहीं पे लिखना भाई सीपीसीटी, नीचे मेरे पास स्पेस है यहाँ पे, सीपीसीटी के द्वारा मैं आप लिख सकता हूँ कि जो मेरा डीबीसी है, जो ये ट्रायंगल है, इसके कॉन्ग्रुएंस है, मीन्स 90 के सामने वाली साइड है डीसी, इसके सामने है एबी, मीन्स हमारा डीसी जो होगा वो एबी के बराबर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा बेटा, बताइए फटाफट, एबी के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। डीसी के दो भाग कर दीजिएगा, डीसी जो है दो भागों में बटेगा, एक बचेगा डीएम में, एक बचेगा सीएम में, तो डीएम प्लस सीएम बराबर हो जाएगा एबी के। थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि डीएम और सीएम आपस में क्या है बेटा, बराबर है, डीएम प्लस सीएम जो है बराबर है। तो जब इन दोनों को देखो, हमें क्या लाना है, हमें लाना सीएम, तो हम डीएम के स्थान पे क्या लिख देंगे बेटा, सीएम लिख देंगे, ये भी सीएम रहेगा, इक्वल टू रहेगा एबी। कितना आसान है, देखिए पहले आपको ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस करने थे, कॉन्ग्रुएंस करने के बाद आपने जो है देखा ये हाइपोटेनस है, ये भी इसका हाइपोटेनस है, और ट्रायंगल पहले ही क्या हो चुके हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इतना तो आप लिख ही सकते हैं। हमने सवाल में देखा कि ए भी हमारा सेम है और हमें सीएम लाना है, तो हमने देखा कि डीसी तो हटाना पड़ेगा, तो डीसी हटाने का मतलब होगा कि मैं डीसी को लिखूंगा डीएम प्लस सीएम, जो कि मैंने यहाँ लिखा। फिर मैंने देखा कि मुझे केवल सीएम सीएम चाहिए, फिर मैंने यहाँ देखा कि सीएम तो डीएम के बराबर है, तो हम डीएम के स्थान पे क्या कर देंगे, सीएम कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो, तो यहाँ पर कितने सीएम हो गए हमारे पास, 2 सीएम हो गए, इक्वल टू क्या हो गया, एबी। ये नीचे पहुंच जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 AB, ठीक है बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखिए, काफी वीडियो लंबी हो गई होगी, इसलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।